मिसलिनियस एक्सरसाइज 2 है और इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। ये एक्सप्रेशन है जिसको आपने सिंप्लीफाई करना है लेकिन लॉग को यूज़ करके। तो यहाँ पे हमें लॉग्स को यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि जो भी एक्सप्रेशन आपको दिया गया, जैसे कि ये पूरा, इसको इक्वल टू x ले लेना। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसको x के इक्वल सपोज कर लेना। सो लेट x इक्वल्स टू ये सारा। अच्छा, ये आपको क्या दिया गया है, 0.5327 मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 42.97 ओवर 0.0059 और उसके ऊपर पूरे के ऊपर है एक क्यूब, होल क्यूब इसको हम पढ़ते हैं। लेट का मतलब होता है कि हमने सपोज किया कि ये सारा x के इक्वल है, यानी कि फ़र्ज़ कर लिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, चूँकि हमें लॉग को यूज़ करना है तो अब हम लॉग इसमें एंटर करेंगे। कैसे करेंगे, दोनों साइड पे लॉग ले लेंगे। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग की शॉर्ट फॉर्म होती है LOG, तो मैं यही लिख रही हूँ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। वी गेट, हमारे पास क्या आता है, तो इस तरफ लॉग लेंगे तो आएगा लॉग ऑफ x और इस तरफ आ जाएगा लॉग ऑफ ये पूरा एक्सप्रेशन, ठीक है। ये आपको लिखना पड़ेगा बार बार जब तक कि हम रूल्स ना अप्लाई कर लें। तो हमने ये लिख लिया। अच्छा, अब देखो यहाँ पे तो log ऑफ x आ गया, यहाँ पे है log ऑफ ये सारा और इस सारे के ऊपर है एक पावर। तो log का रूल है कि अगर log जिसका भी आप ले रहे हो उसके ऊपर कोई पावर हो तो वो पावर आ जाती है शुरू में। तो ये 3 यहाँ शुरू में आ जाएगा, तो ये लिखा जाएगा 3 log ऑफ ये। सबसे पहले आप पावर शुरू में ले आना। अब क्या करना है, अब ये जो अंदर ये रेडिकल साइन नज़र आ रहे हैं ना, इनको ख़त्म कर लेना। इनको कैसे ख़त्म करते हैं, इनको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। जैसे 42.97 में लिखूंगी और इसके ऊपर रेडिकल साइन है और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है छोटा सा, तो इसकी पावर होगी 1/3। इनकी फ्रैक्शनल पावर्स होती हैं ये, ठीक है, फ्रैक्शन में होती हैं। तो ये आ गया। अब हमने इनका लॉग लेना है। कैसे लेना है, लॉग के रूल्स हैं, ये एक फ्रैक्शन है, यानी ये सारा जो ऊपर है ये न्यूमरेटर है, जो सारा नीचे है वो डिनोमिनेटर है। तो लॉग का रूल है कि लॉग ऑफ अ फ्रैक्शन होता है, ब्रैकेट लगा लेना पहले, लॉग ऑफ न्यूमरेटर जो कि है 53.5327 मल्टीप्लाइड बाय 42.97 की पावर में है 1/3। ये हो गया लॉग ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है। पहले ऊपर वाले का सबका लॉग ले लिया और माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, यानी नीचे वाले का लॉग फिर लेना है और बीच में साइन आएगा माइनस का, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, अब हो जाएगा, अब लॉग ऑफ ये प्रोडक्ट है, ये देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इनका एक लॉग है, तो इनका जब लॉग अलग अलग करेंगे, इसका अलग और इसका अलग, तो बीच में आएगा प्लस का साइन। ये भी लॉग का रूल है। लॉग ऑफ ये आ जाएगा 0.5327 प्लस लॉग ऑफ 42.97 इसकी पावर में है 1/3 माइनस लॉग ऑफ 0.0059 को हम ऐसे ही लिखेंगे। अब क्या हो रहा है, अब ये पावर है, तो पावर जब भी आएगी ना तो पावर लॉग से पहले आएगी। तो अब पहले इस पावर को पहले ले आएंगे, बाद में लॉग की वैल्यूज़ पुट करनी है आपने। तो आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ 0.5327 प्लस 1/3 शुरू में आ गया, 1/3 इधर आ गया, लॉग ऑफ 42.97 माइनस लॉग ऑफ 0.0059। स्टूडेंट्स, अब हमें इनके लॉग लेने हैं। अब लॉग लेते वक्त आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर तो आप टेबल से लॉग ले रहे हो या बुक के टेबल्स जो है लॉग टेबल्स उनको यूज़ करो तो कोई मसला नहीं होता। और उसके लिए मैंने वीडियो भी बनाई है शुरू की एक्सरसाइजेस की कि कैसे लॉग लेते हैं और एंटी लॉग लेते हैं, आप वो भी देख सकते हो। लेकिन पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप टेबल में जाओ, तो अगर आप कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो ना तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या करना है। जैसे कि हमारा पहला जो लॉग है वो है लॉग ऑफ 0.5327। इसका जब मैं लॉग लूँगी ना तो इसके साथ कैलकुलेटर में एक माइनस साइन आ रहा होगा,
इसका मतलब है ये -0 इसका कैरेक्टरिस्टिक है और इसका मेंटीसा भी नेगेटिव आ रहा है। जो मेंटीसा होता है ना पॉइंट के बाद वाला, वो नेगेटिव नहीं होता। तो अगर नेगेटिव कैलकुलेटर में इस तरह आए तो आपने क्या करना है, अगर यहाँ पे -0 है ना तो 0 से एक बड़ा नंबर यानी 0 के बाद क्या आता है 1, +1 भी कर देना और -1 भी कर देना और इसको और +1 को कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेना है, यानी कि -0.2735 + 1 आप कैलकुलेटर में एंटर करोगे ना तो आपके पास आएगा 0.7265 और -1 आगे है। अभी इस -1 को हम ये कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं और 0 के बाद जो पॉइंट है वो मैंने ये लिखा है 7265। आपने ये लॉग लिखना है, ठीक है। बच्चे यही लिख लेते हैं और उनका आंसर गलत आता है। ये उस वक्त करना है जब यहाँ पे एक माइनस का साइन कैलकुलेटर में आ रहा होगा। अगर -0 हुआ तो +1 -1 करोगे, अगर -1 हुआ तो +2 -2, अगर -5 सपोज आ जाता है तो +6 -6, ठीक है। यानी एक बड़ा नंबर प्लस भी करना है माइनस भी, प्लस वाले को इसके साथ सॉल्व कर लेना तो ये मेंटीसा पॉजिटिव हो जाता है। अब ये मेंटीसा पॉजिटिव हो गया, ये मेंटीसा है और ये कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक को हम लिखते -1 को ना 1 के ऊपर नेगेटिव साइन लिखना, पॉइंट लिखना और ये लिख लेना, तो ये हमारा लॉग आएगा, ठीक है। तो ये आपने लॉग लिखना है। तो ये ट्रिक आपने याद रखनी है। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स लॉग ऑफ, ये जब मैंने लिया तो मेरे पास ये आ गया ऐसे, ठीक है, +1/3 लॉग ऑफ 42.97 जब आप कैलकुलेटर पे लोगे ना तो वो पॉजिटिव ही आएगा और वो आएगा 1.6332 माइनस इसका जब लॉग लोगे ना तो वो भी नेगेटिव आएगा और वो क्या आएगा वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। लॉग ऑफ 0.0059 जब आप कैलकुलेटर में डालोगे ना, एंटर करोगे तो आएगा -2.2291, ठीक है। ये आ गया नेगेटिव। बच्चे यही लिख लेते हैं जिसकी वजह से उनका आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें मेंटीसा भी नेगेटिव है। माइनस में अगर आ रहा हो ना तो यहाँ -2 लिखा हुआ है ना पॉइंट से पहले, तो 2 से एक बड़ा नंबर जो कि 3 है वो प्लस भी करो और माइनस भी करो, +3 -3 कैलकुलेटर पे ही कर दो, ठीक है। अब इस +3 को इसके साथ सॉल्व कर लो, यानी आप कैलकुलेटर में ही लिखना -2.2291 + 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.7709 और -3, ठीक है। अब ये आ गया मेंटीसा और ये कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक को आपने इस तरह लिख लेना है क्योंकि वो नेगेटिव है, मेंटीसा हमारा पॉजिटिव हो गया। पॉइंट के बाद वाला सिर्फ इसके साथ लिख लेना जोड़ के। तो ये हमारा लॉग आया है 0.0059 का। तो इसकी जगह पे अब ये लिखेंगे 3 नेगेटिव है 7709, ठीक है, ऐसे आ गया। अब इसको भी बहुत केयरफुली सॉल्व करना है, ध्यान से। कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। अब जितने भी कैरेक्टरिस्टिक होंगे उसको अलग कर लेना है, लेकिन पहले ये है कि 1.6332 जो है ना इससे डिवाइड हो रहा है तो पहले उसको डिवाइड भी कर लेते हैं साथ। ये कैरेक्टरिस्टिक है -1, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, प्लस इसका मेंटीसा अलग कर लेना 0.7265, ठीक है, प्लस इसको इसके साथ डिवाइड कर लेना, वो आ जाता है 0.5444 माइनस के बाद ब्रैकेट लगा लेना क्योंकि इसका भी कैरेक्टरिस्टिक अलग करना है, मेंटीसा अलग। कैरेक्टरिस्टिक अलग किया तो -3 प्लस मेंटीसा पॉजिटिव ही होता है, वो 0 पॉइंट लगा के लिखना ऐसे। अब ब्रैकेट ओपन कर लो पहले, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस। अब -1 और +3 को आप सॉल्व कर लो, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आ जाता है 2 प्लस में आएगा, ठीक है। और इसको ये दोनों प्लस हो रहे हैं, प्लस करके उसमें से ये माइनस कर लेना। तो जब माइनस करोगे ना तो वो आएगा 0.5385, ठीक है। और ये क्या हो जाता है, अब इन दोनों को भी प्लस कर लो। अब देखो सब कुछ पॉजिटिव है, दोनों प्लस हो रहे हैं तो प्लस कर लो, तो ये हो जाएगा 2.5385 और ये हो रहा है 3 से मल्टीप्लाई, तो ये तकरीबन 7.5 बनता है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये आ गई है वैल्यू, लेकिन ये किसकी वैल्यू आ रही थी, x की, क्योंकि हमने इस तरफ रखा हुआ था लॉग ऑफ x की वैल्यू आ रही है। हमें लॉग ऑफ x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें एंटी लॉग की चाहिए। हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो ये लॉग हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे एंटी लॉग ले लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स।
यहाँ पे भी एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 7.5। इधर भी एंटी लॉग ले लिया, इधर भी लॉग एंटी लॉग कट जाता है, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचा x और इसका फिर एंटी लॉग ले लोगे आप शिफ्ट लॉग करके, आप कैलकुलेटर में करोगे शिफ्ट लॉग 7.5 तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो वो जब सॉल्व करोगे ना तो वो आपके पास आएगा 3162 और आगे आएंगे 4 0। ठीक है, ये आपका टेबल से आएगा और अगर आप कैलकुलेटर से करते हो तो आपका आएगा 31622776। ठीक है, तो ये जो है ये टेबल वैल्यू में लिख देती हूँ। अगर आप टेबल से एंटी लॉग देखते हो ना तो ये तकरीबन आता है और कैलकुलेटर से लेते हो तो ये आता है। तो कैलकुलेटर से ही ज़्यादा बच्चे करेंगे, हम इसी पे भी फ़िलहाल जाते हैं। अब यहाँ पे आपने रेफरेंस पोजीशन साइन लगाना है, जो भी पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है, पहला नॉन ज़ीरो डिजिट 3 है, उसके बाद ये साइन लगाना है। अब इसके और पॉइंट के बीच में 7 डिजिट होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमारा कैरेक्टरिस्टिक 7 आ रहा था। पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद मैंने ये साइन लगाया है और पॉइंट कैसे लगाना है, इस साइन के और पॉइंट के बीच में 7 डिजिट होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो पॉइंट एंड पे ही आ जाएगा। तो आंसर हमारा यही आ जाएगा 31622776। सो ये आपके पास आंसर आ गया। अब x की जगह पे वो सारी वैल्यू जो हमने शुरू में सपोज की थी वही लिख दोगे, जो कि क्या थी 0.5327 मल्टीप्लाइड बाय 42.97। इसके ऊपर रेडिकल साइन था विद 3 ओवर 0.0059 होल क्यूब। इस सारे की वैल्यू आ गई 31622776। So this is the answer.